हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ वो इम्पॉर्टेंट पीडीएफ जो मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक 2023 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए देने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था मैं वो पीडीएफ आपको दूंगा, तो वो पीडीएफ की तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है। सबसे पहले जो बच्चे नए हैं उनको बता दूँ, मैंने खुद पॉलिटेक्निक कानपुर का एग्जाम क्रैक किया हुआ। आप देख सकते हैं ये कानपुर की स्लिप है और ये आप देख सकते हैं जो यूपी पॉलिटेक्निक कानपुर की सेकंड सबसे बेस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज है। लखनऊ पॉलिटेक्निक के बाद से कानपुर भी आती है। आप देख सकते हैं इसमें आपके जो बैंक स्टेटमेंट है और इसमें आपके जो सीओडी है उनका लगा हुआ है साइन। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी मैंने इसलिए दे दी कि आप मेरे ऊपर विश्वास कर सके कि हम जो चीज़ें बता रहे हैं उस चीज़ से मैंने खुद इस चीज़ को करके छोड़ दिया है। वो अलग बात है कि मैंने एडमिशन ले लिया, फीस जमा कर लिया, फिर मैंने नहीं पढ़ा, कुछ मेरे अलग प्रॉब्लम्स थे, लेकिन आप इस बात को समझिए कि मैंने जब क्रैक किया हुआ तो आप भी कर सकते हैं और मैं वही रिलेवेंट कंटेंट आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो अभी भी जो बच्चे हैं जिनको लगता है कि उनकी तैयारी कुछ नहीं हुई, देखिए ईमानदारी से कह रहा हूँ, जिनको लगता है कि उनकी तैयारी कुछ नहीं हुई है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से 10th भी नहीं पढ़े या 12th वाले हैं तो 12th भी नहीं पढ़े, लेकिन उनको करना पॉलिटेक्निक है। अब वो सोच रहे हैं कि सर हम क्या ऐसा पढ़ ले जिससे कि हमारा ये जो कंटेंट है वो तैयार हो जाए, जिससे हम यूपी के टॉप 5 जो कॉलेज हैं उसमें एडमिशन पा ले। तो जैसा कि मैंने इस पीडीएफ की बात की, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इससे भी पहले मैंने बोला था, लेकिन मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था, कुछ चीज़ें छूट गई थी, कुछ मिल जा रहा था, कुछ नहीं मिल पा रहा था, तो इनको कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, तो यही सारी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेंगी, कहाँ पे मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन एक बात जरूर से पहले कहूँगा, देखिए कुछ चीज़ें अगर आपको दी जाती हैं, कुछ चीज़ें अगर आपको बताई जाती हैं तो उसको सीरियसली फॉलो भी करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरी 5 पीडीएफ भेजूंगा तो आप पीडीएफ को पढ़ें, ध्यान से नहीं देखें, नहीं किए, आगे बढ़ गए, तो फिर आप सोचेंगे सर हमारा तो नहीं लिखता। मैं बता देता हूँ कि आपको पीडीएफ पढ़ना कैसे है। 1 सेकंड के बस टाइम लगेगा, मैं मार्कर ले लूँ। देखिए आपको जो पीडीएफ सेंड किए जाएंगे, ध्यान से बातों को समझिएगा, आपको जो पीडीएफ फॉर्मेट में पीडीएफ सेंड की जाएंगी वो पूरे 5 पीडीएफ होंगे। ठीक है, पूरे 5 पीडीएफ आपको यहाँ पे शेयर किए जाएंगे और जो पूरे 5 पीडीएफ होंगे ये क्या होंगे सर, ये आपके क्वेश्चंस होंगे, समझ लीजिए एग्जाम वाले, जिस जैसा पेपर आया था एकदम पेपर। ठीक है, पेपर पूरा समझ लीजिए 5 पेपर। अब बातों को ध्यान से समझिएगा, पूरे जो 5 पेपर आपको रहेंगे, आपको कैसे पढ़ने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो मैंने आपको बस सेंड कर दिए, आप उसको थोड़ा सा देखें, अच्छा ठीक है ऐसे आ गया, ऐसे हो रहा है, तब इसका मतलब आप सीरियस नहीं है निकालने के लिए बस सीरियस है। तो देखिए आपको इसको पढ़ना कैसे है, और मैं कह रहा हूँ कि इसको बस आप पढ़ जाते हैं तो आप लखनऊ भी क्रैक कर लेंगे, आप कानपुर भी क्रैक कर लेंगे, आप जो चाहें वो ले लेंगे। मैं चाहता तो मुझे लखनऊ भी मिल जाता, लेकिन मुझे लखनऊ में अच्छा ब्रांच नहीं मिल रहा था। ठीक है, इस कंडीशन में मैंने कानपुर को प्रेफर किया। ठीक, बात को समझिएगा ध्यान से, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात, जो ये 5 पीडीएफ आपको सेंड की जाएंगी, इस पीडीएफ को पढ़ने का आपका पैटर्न कैसा होगा उस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो इस पीडीएफ को पढ़ने का आपका पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि जो क्वेश्चंस पीडीएफ में दिए रहेंगे, जो क्वेश्चन आपके पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उस क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपने पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा, पीएच स्किल से रिलेटेड आपने क्वेश्चन पढ़ा। अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में रहेगा, यानी कि बाईलैंग्वेज रहेगा, हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। तो जो बच्चे या तो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी यहाँ पर परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये कॉन्टेंट दोनों के लिए सेम रिलेवेंट रहेगा। ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने पीएच स्किल पढ़ा, तो पीएच स्किल से संबंधित वहाँ पे एक क्वेश्चन आया। अब आपको मान लीजिए वो क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो ऐसा नहीं बस आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें और आगे बढ़ गए, तब तो फिर आप समझिए बहुत कम दूर जा रहे हैं। आप फिर चांसेस मत लगाइएगा कि आपका हो पाएगा, और हो भी जाएगा तो अच्छे कॉलेज में नहीं हो पाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपने पीएच स्किल का क्वेश्चन देखा, तो मान लीजिए अगर आपको पीएच स्किल आ रहा है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो फिर आप पढ़ेंगे पीएच स्किल के बारे में कि पीएच स्किल होता क्या है। अब इसको सर हम पढ़े कहाँ से, यूट्यूब पे डाल के पढ़ लीजिए, या आप अपनी बुक से पढ़ लीजिए, आप जहाँ से प्रीफर कर सकते हैं वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए मैथ का कोई टॉपिक आया, मैथ का मान लीजिए कोई क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड। ठीक, अब ज्योमेट्री से जब कोई क्वेश्चन रिलेटेड आया तो उस फॉर्मूले पर आप जाके और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उस फॉर्मूले को एक बार ध्यान से समझ लीजिए, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कैसे लगता है, और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि बस वही वाला क्वेश्चन मारे आगे बढ़ गए, उस फॉर्मूले को समझ लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक डाले हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो जैसे आपके जो पेपर्स वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और समझ जाइए वो आपका पेपर ही है क्या, पेपर है ही। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान से समझेंगे तो हो पाएगा। बस यही 5 पीडीएफ को आपको इसी प्रकार से सॉल्व कर लेना है कि जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन आपको मिला, जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन और मिल गया मैथ से रिलेटेड, मान लीजिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से,
ठीक है। तो उसमें आपको उसको सॉल्व किया। अब जिसको आ रहा था वो आगे बढ़ जाएगा, जिसको नहीं सॉल्व किया, जिसको नहीं आ रहा था वो थोड़ा सा उसको पढ़ लेगा कि अच्छा लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आ गए, यानी कि सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन जिसको हम लोग सरलीकरण कहते हैं। मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आ गए, तो उस कंडीशन में आपने सिंप्लीफिकेशन को देखा, अच्छा मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, तो ठीक है, अच्छा ये बोर्ड मास के रूल के हिसाब से होगा तो मैं भी इसको बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ही करूँगा। इस बातों को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए, तो अब पीडीएफ मिलेगा कैसे, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पीडीएफ पाने के लिए आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक कंडीशन आपके ऊपर रहेगी कि देखिए, फ्री का मतलब होता है ना कि आप लोग चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो फ्री तो रहेगी, फ्री में कोई डाउट नहीं, पूरी चीज़ें फ्री रहेंगी। मिलेगा उन्हीं बच्चों को, देखिए देने का मैं सबको दे दूंगा। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आप भी हमारा हेल्प करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यही आपकी समझ लीजिए कि गुरु दक्षिणा हो जाएगी जो आप फीस पेमेंट करके कहीं लेते हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ले लीजिए। आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे तब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक अपनी भी थोड़ी सी ईमानदारी होती है, तो मैं देखता हूँ कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं। ठीक, तो सब्सक्राइब करने के बाद से और वीडियो को लाइक कर देना है, 2 चीज़ आपको कर देना है, उसके बाद से आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये देखिए हमारा नंबर है 9532060199। इस व्हाट्सअप नंबर पर ध्यान दीजिएगा, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करेंगे पॉलिटेक्निक। जो बच्चे पहले मैसेज कर चुके थे, जिनको नहीं मिला था वो भी मैसेज कर देंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो बच्चे मैसेज कर चुके थे वो भी मैसेज कर देंगे, क्योंकि उनका डाटा हमारे पास पूरा क्लियर है नहीं, तो उनको भी इस पर मैसेज कर देना है सर पॉलिटेक्निक के 5 ईयर पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो उनको मैं सेंड कर दूंगा। लेकिन ध्यान रहे कि मैं आपके लिए अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बच्चों बस इतना है। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड डाउट है, क्योंकि मैंने खुद एडमिशन लिया हुआ, मैंने सारी चीज़ें खुद अपने आप में मैंने उसको ट्रबल किया हुआ है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं एकदम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं किसी और भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप चैनल के जो नीचे कमेंट्स बॉक्स दिया होगा, उस कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन को भी पुटअप कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक।